अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और रात को मैं लास्ट व्लॉग में मम्मा के घर ही रह गई थी। बहुत तेज़ बारिश थी और नेक्स्ट डे मैं तकरीबन 4-5 बजे आई थी। घर आते साथ मुझे कोई भी काम वगैरह नहीं था, घर भी क्लीन था, किचन भी क्लीन था। तो मैं मोबाइल यूज़ करती रही। चाय मैं मम्मा के घर से पी के आई हुई थी और बस मोबाइल यूज़ करते करते तकरीबन शाम के 7 बज गए और मैंने सोचा कुछ बना लेती हूँ, कुछ खा लेती हूँ। लेकिन जैसे ही फ्रिज खोला तो सामने मुझे वही जो मैंने सेकंड लास्ट व्लॉग में कद्दू या टिंडे शेयर किए थे वही पड़े हुए थे। मैंने कहा यही खा लेती हूँ। तो फिर अचार नहीं था। सबसे पहले हम लोग गए अचार लेने के लिए, अचार लेके आए और डिब्बे में बहुत स्मेल आ रही थी प्लास्टिक की। पहले मैंने डिब्बा वॉश किया, देन मैंने इसको अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया क्योंकि फिर पानी लगे तो अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। और पैकेट में से मैंने निकाल लिया था क्योंकि फिर जब हम अचार लेते हैं डिब्बे में से तो ऑयल कभी हाथों पे लगता है, कभी फ्रिज में गिरता है तो मैसी सा हो जाता है। यहाँ पे वही टिंडे थे जो भी हाथ भी नहीं लगा हुआ था, वही गर्म करने के लिए मैंने रखे हुए थे। मतलब गर्म करने के लिए नहीं, ओवन में करूँगी वैसे ही मैंने रखे हुए थे साइड पे। और रोटियां बना रही थी। खाना वगैरह खाने के बाद मैं सो गई थी। और डेली ही मैं नियत करती हूँ कि मैं फजर के टाइम उठूँगी और नमाज़ पढ़ूँगी और मैं अलार्म लगा देती हूँ और अलार्म बजता है लेकिन मेरी आँख नहीं खुलती। और फिर मैं कभी उठ भी जाऊँ, फिर मैं सोचती हूँ चलो 5 मिनट सो जाती हूँ फिर उठूँगी। जब उठती हूँ तो 12-1 बज रहे होते हैं। आज मैंने नियत की थी कि अल्लाह जी जैसे ही अज़ान हो तो वैसे ही मैं उठ जाऊँ साथ ही। और जैसे ही एक तरफ अज़ान हो रही थी दूसरी तरफ मेरी आँख खुल गई और फिर मैं सोई नहीं। मतलब थोड़ी देर बैठी रही, फिर मैं उठी और वज़ू किया, नमाज़ वगैरह पढ़ी। और फिर तकरीबन 5 बजे मुझे बहुत भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मैंने सोचा कि मैं किचन में जाती हूँ और कुछ बना लेती हूँ, खा लेती हूँ। लेकिन नाश्ता करने का भी बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मतलब जैसे ही मैंने फ्रिज खोला सामने स्प्राइट पड़ी हुई थी और मेरा दिल किया मैं स्प्राइट पी लूँ। तो फिर मैंने सोचा साथ बिरयानी भी पड़ी है तो यही खा लेते हैं। खैर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बिरयानी ले ली थी। ये मैंने पूरी नहीं खाई थी लेकिन मैंने थोड़ी बहुत खा ली थी। साथ में मैंने स्प्राइट पी ली और बस ये मैंने खाया पिया और मैं सो गई थी। और अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तकरीबन मैं नींद में कर रही हूँ। यहाँ पे 2 बज रहे हैं, 1-2 मिनट कम रात के 2 बज रहे हैं। और इस टाइम इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ कि पूरी रात पड़ा हुआ तो सुबह तक अपलोड हो जाएगा। नेट आजकल बहुत स्लो आ रहा है, पता नहीं क्यों। और फिर मेरा जब तक मैं एडिट करती हूँ सुबह उठ के और अपलोड करती हूँ तो शाम हो जाती है। फिर मैं कहती हूँ रहने दो, नेक्स्ट डे ही कर दूँगी, नेक्स्ट मॉर्निंग कर दूँगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अभी मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ और सुबह तक बस मुझे पब्लिक ही करना होगा। तो यहाँ पे फिर मैं बिरयानी खाऊंगी, साथ स्प्राइट पीऊँगी और इसके बाद मैं सो जाऊँगी। और सुबह जैसे ही मैं उठी तो नाश्ते का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था क्योंकि जो मैंने बिरयानी खाई हुई थी वो वैसे कि वैसे ही मैदे पे पड़ी हुई थी। बस यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग सी एक चाय बना ली तेज़ पत्ती वाली और साथ मैंने सुपर बिस्किट ले लिए थे क्योंकि मुझे पता था कि अभी ना खाया तो फिर मैंने सारा दिन ही कुछ नहीं खाना और रात तक ही मैंने भूखे रहना। इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे सुपर बिस्किट के साथ चाय पी ली थी और या फिर चाय के साथ सुपर बिस्किट खा लिए थे। फिर मेरे पास कोई काम वगैरह कुछ भी नहीं था तो मैंने सोचा रात का खाना अभी ही बना लेती हूँ, रात में फ्री रहूँगी तो चले बंदा कोई और एक्टिविटी कर लेता है। यहाँ पे मैंने फिर टमाटर प्याज वगैरह कट कर लिए थे और साथ ही फिर मैंने एक अदद बैंगन जो है उनको उसको मैंने अच्छे तरीके से छील लिया था और वो भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया था। और जैसे ये मतलब मैं इनको भून लूँगी फिर मैं नॉर्मली इसको ना जूसर में या फिर ब्लेंडर कह लें, जूसर या चॉपर कह लें, उसमें मैं इसको ना अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेती हूँ। लेकिन चॉपर जो है वही बात के अपनी मर्ज़ी से चलता है और अपनी मर्ज़ी से रुक जाता है। तो इस वजह से मैंने चॉपर नहीं यूज़ किया और मुझे यही था कि ना आज फिर बीच में रुक जाए। और साथ जूसर जो है या ब्लेंडर जो भी कहते हैं वो मेरे से दोनों ख़राब हुए हुए हैं और ठीक करवाने की ज़हमत नहीं की हुई। तो यहाँ पे मैंने मैशर उठाया, पहले मैंने पानी थोड़ा डाला ताकि ये नरम से हो जाए। देन मैंने इसको मैशर से मैश करके फिर मैंने थोड़ा भून के आलू वगैरह ऐड कर दिए थे और आलू को भी मैंने अच्छे तरीके से भूना जब तक इसका ऑयल ना ऊपर आ जाए। असल में मुझे आलू बैंगन ना ग्रेवी टाइप वाले पसंद होते हैं। मेरा दिल था कि साथ में बॉयल्ड राइस बना लूँगी, उबले हुए चावल बना लूँगी तो मुझे फिर इस तरह के मज़े के लगते हैं। लेकिन फिर मैंने उबले हुए चावल नहीं बनाए थे, वो भी मैं बताऊँगी क्यों, लेकिन थोड़ा आगे। और यहाँ पे फिर मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। स्पाइसेस में मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर ऐड कर दिया था और अच्छे तरीके से भून लिया था।
जब तक यहाँ पे ये सब कुछ मैंने किया, वहाँ पे बैंगन वगैरह भी कटिंग हो चुकी थी। तो बस वो मैं ऐड करूँगी और उसको भी मैं भून ही रही थी। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी देर पहले ही पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था, साथ में मैंने चिकन चीज़ रोल था कि पता नहीं क्या, मुझे नाम भूल गया, वो ऑर्डर कर लिया था। मुझे भूख लग गई थी, तकरीबन यहाँ पे 4-5 बज ही रहे थे। तो जैसे ही मैंने बैंगन ऐड किए इसमें और हल्का सा ही भूना तो बेल बज रही थी। फिर मैंने हल्की सी आंच पे रख के गई, रिसीव किया, बिल वगैरह पे किया और ऊपर वापस आई। और फिर मैंने क्या कहते हैं, बोतल वगैरह ली और सारा। अच्छा, मैं ना कोल्ड ड्रिंक्स हर दफ़ा कहती हूँ मैं फ्रिज में रख दूँगी, लेकिन फिर मुझे याद नहीं रहता। और अगर याद आ भी जाए तो फिर मैं इकट्ठी इसलिए नहीं रखती क्योंकि फिर मेरा दिल करता है बस मैं कोल्ड ड्रिंक ही पीती रहूँ सुबह शाम दोपहर, मुझे इतनी क्रेविंग हो जाती है। तो इस वजह से मैं इकट्ठी सारी फ्रिज में नहीं रखती, और जब रखती हूँ तो फ्रीज़र में रखती हूँ। कभी भूल जाती हूँ और कभी फिर मतलब पी लेती हूँ। तो आज मैं रख के भूल चुकी थी, मतलब मैंने कल रखी थी शायद या फिर सुबह रखी थी, और ये फ्रीज़ हो चुकी थी। खैर मैंने पिज़्ज़ा आने से पहले पहले ही फ्रिज से निकाला था, लेकिन ये अभी भी बर्फ़ वाली फॉर्म में थी और मेरे सर में इसने दर्द कर दिया था। यहाँ पे पिज़्ज़ा जब तक पहुँचा था तब तक ठंडा हो चुका था। एक स्लाइस मैंने खाया और फिर मैंने सोचा गर्म कर दूँ। यहाँ पे मैंने गर्म कर दिया था। इसमें जो प्लास्टिक स्टैंड्स आते हैं वो उसके समेत ही मैंने गर्म कर दिया। और मुझे नहीं पता ये स्टैंड्स बीच में क्यों होते हैं, भाई मुझसे पूछे थे तो मैंने कहा कि ऊपर शायद बैठ के खाने के लिए मैं तंग कर रही थी। तो मुझे आज पता चला कि ये इसलिए होता है कि हम एक स्लाइस उठाएं तो हमारा हाथ दूसरे स्लाइस को ना लगे। अब मुझे पता नहीं है कि ये ठीक है, सच है या नहीं है, या कोई और रीज़न है। खैर अगर आपको पता हुआ तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। और यहाँ पे फिर मैंने जान ही छुड़वाई इनसे बैंगन से। नॉर्मली मैं बैंगन जो है अलग ऑयल में फ्राई करके देन मैं ऐड करती हूँ, लेकिन अब मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने सोचा अब कौन इतनी मेहनत करे, बस मैंने डायरेक्ट बैंगन जो डाले बीच में और पानी वगैरह ऐड किया और बस इनको इसी तरह रख दिया। और आज मैंने सोचा था कि मैं काली मिर्च नहीं ऐड करूँगी, लेकिन एंड पे मैंने व्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया इसका, और बैंगन काले से हो गए थे काली मिर्च की वजह से। खैर अब आज जो मैंने बस इधर उधर के आलू बैंगन बनाए हैं, नेक्स्ट टाइम मैं प्रॉपर बनाऊँगी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे पिज़्ज़ा जो है वो गर्म हो चुका था, और रोल भी बहुत मज़े का था, पराठा रोल ये भी बहुत मज़े का था, इनका पास्ता भी बहुत मज़े का था, और इनका चीज़ियस का ये पिज़्ज़ा भी बहुत मज़े का था। मतलब मुझे इनकी अभी तक के तीनों आइटम जो हैं मुझे बहुत पसंद आए हैं और बहुत मज़े के लगे हैं। और ये मैंने खा लिए थे तो 5-6 बजे ही खाए थे और मेरा दिल नहीं कर रहा था। फिर मैंने कहा अब क्या चावल बनाऊंगी और खाने का भी दिल नहीं है, तो वैसे ही पड़े रह जाएंगे, ज़ाया जाएंगे, इसलिए मैंने नहीं बनाए। और रात में मेरा हल्का फुल्का ही कुछ खाने को दिल था तो मैंने सोचा कोई फ्रूट ही खा लेती हूँ। मैंने एप्पल कट किया और फिर मैंने ऊपर काला नमक ऐड कर दिया था। ऐसे ही मैं खा लेती हूँ, वैसे भी मैं ज़्यादा क्वांटिटी में एप्पल नहीं खा सकती, मेरे मैदे में पेन शुरू हो जाता है, अक्सर मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बस यहीं तक था आज का मेरा ब्लॉग। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एप्पल खा के मैं सो जाऊँगी और इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।